हेलो दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। और अपन की क्लास चल रही थी, 8 नंबर की क्लास हो चुकी थी, आज है 9 नंबर की क्लास। और अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। उसमें अपन ने कल वोल्टेज पढ़ा, करंट पढ़ा और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। अपन आज पढ़ेंगे चालकता है, एसी थ्योरी है, डीसी थ्योरी है। अच्छा, तो अपन उसके बारे में देखते हैं। प्रतिरोध चल रहा था अपना। प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के जो मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। ये अपन ने अच्छे से समझा था कल। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है, प्रतीक इसका आर होता है। और प्रतिरोध हर चीज़ का प्रतिरोध होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रतिरोध सबसे कम हो। जिस प्रकार से कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, उसका क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसलिए अपन को प्रतिरोध कम से कम लेना है। अगर प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो अपनी खपत मतलब जो वेस्ट मतलब अपना विद्युत है वेस्ट चल जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अपन आज पढ़ेंगे कंडक्टेंस यानी कि चालकता। चालकता क्या है? जिस प्रकार से प्रतिरोध विद्युत धारा का क्या विरोध कर रहा है, उसी प्रकार से चालकता विद्युत धारा के मार्ग में क्या होगा? सहायक है, यानी कि रुकावट नहीं करती। जिस प्रकार प्रतिरोध रुकावट करता है ना, इसी प्रकार से चालकता क्या करती है? सहयोग करती है। यानी कि ये दोनों क्या है? उल्टे हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए? सबसे अधिक चालकता होनी चाहिए अपनी, जबकि प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? सबसे कम। तो अपन ऐसी चालकता तार का यूज करेंगे जिसका चालकता का मान अधिक हो और प्रतिरोध का मान क्या हो? कम हो। यानी कि चालकता और प्रतिरोध हमेशा क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, यानी विपरीत होते हैं, दोनों विलोमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अपन चालकता के बारे में देखेंगे, उसकी सारा सिस्टम समझेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। अपना है कंडक्टेंस है ना कि चालकता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चालकता। चालकता क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में सहायक प्रदान करना। विद्युत धारा का बहाव में यानी कि प्रवाह में सहायता प्रदान करना चालकता कहलाती है। जिस प्रकार से चालक तार में करंट में क्या है? चालकता प्रदान करती है ना, उसी प्रकार से प्रतिरोध क्या करता है? उसका विरोध करता है। तो प्रतिरोध को क्या होता है? उल्टा होता है। यह है चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है। ठीक है, यानी कि विलोमानुपाती होती है, अर्थात विलोमानुपाती होती है। ठीक है, चालकता का प्रतीक जी होता है। चालकता का प्रतीक क्या होता है? जी। कहीं भी अपन को चालकता का प्रतीक क्या यूज करना है? जी यूज करना है। जबकि चालकता का मात्रक महो या साइमन। महो भी और साइमन भी चालकता का मात्रक होते हैं। इनका प्रतीक क्या होता है? इस प्रकार से होता है, देखो ये उल्टा। जिस प्रकार से ओम का इस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से चालकता क्या होता है? उल्टा। क्योंकि चालकता और प्रतिरोध दोनों क्या है? उल्टे हैं। इसी प्रकार से इनका भी मात्रक क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रतिरोध का होता है तो इसका हो जाएगा G बराबर 1/R। G बराबर 1/R, यानी कि इसका G बराबर 1/R मतलब ये दोनों क्या है? उल्टे हैं। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो चालकता का मान क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है तो चालकता का मान क्या होगा? कम होगा।
ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, समझ में आई। इसी प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा, आर का मात्रक होता है ओम, 1/ओम। ठीक है, तो इन दोनों का उल्टा क्या हो जाएगा, ये महो। तो क्या होता है इसका मात्रक, महो या साइमन। इतना सबको समझ में आया। इसी प्रकार से इसी से अपन 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा, और उनको अच्छे से समझते हैं। अगर किसी चालक तार, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, तो चालकता क्या होगी, तो चालकता क्या होगी। तो अपन ने क्या देखा, ये दोनों क्या हैं, उल्टे हैं। अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाए, बढ़ा दिया जाए, अगर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, कम, अर्थात घट जाएगी, घट जाएगी। अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसी चालक तार का प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। और हमको क्या है, चालकता बढ़ानी है, बस चालकता बढ़ जाती है। तो हमें चालकता का मान अधिक चाहिए, जबकि प्रतिरोध का मान निम्न से निम्न, जितना हो सके उतना कम चाहिए अपन को। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र से अपन को याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, अपन को बहुत काम देंगे आगे हर चीज। अगर अभी से बेसिक को मजबूत हो जाएगा तो आगे बहुत सरल काम पड़ेगा अपने लिए। इसलिए यही अपना बेसिक है, तभी तो उसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये अपना प्रतिरोध हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोध में एक होता है ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है, यह है जॉर्ज सियोन नामक वैज्ञानिक है ओम, जॉर्ज सियोन ओम, उसका पूरा नाम है, GS को बोलते हैं अपन, जॉर्ज सियोन ओम, जिसकी नियम का प्रतिपादन किया था 1826 ईस्वी में। तो मतलब ओम ने अपना मतलब जो नियम बनाया था उसमें क्या बनाया था, उसने नियम में बताया था कि किसी डीसी बंद परिपथ में अगर तापमान व भौतिक परिस्थितियों में, यानी तापमान का मान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, व परिस्थितियां भी क्या होनी चाहिए, भौतिक। अगर तापमान स्थिर हो तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, उसके सिरों पर होने वाला विभवांतर, दोनों क्या होते हैं, समानुपाती। व प्रतिरोध क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, दोनों का मान क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये नियम ओम के नियम ने दिया था। इसी के अनुसार हर वायर का कोई भी चीज, अपन प्रतिरोध, वोल्टेज, सारा सिस्टम इसी के नाम से होता है। ठीक है, तो आपको ये नियम समझ में आया, इसको अपन यहां पर लिखेंगे। ओके, ओम्स नियम, ओम का नियम, इसके बारे में अपन ओम के नियम के बारे में लिखेंगे पूरा।
जॉर्ज सियोन ओम नामक वैज्ञानिक ने जॉर्ज सियोन ओम नामक वैज्ञानिक था। इसने ओम का नियम क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो जॉर्ज सियोन नामक ओम वैज्ञानिक था। ठीक है, अपन इसने धारा व वोल्टेज के बीच संबंध दर्शाया। धारा और वोल्टेज के बीच का संबंध का प्रतिपादन ओम नामक वैज्ञानिक ने किया। किस प्रकार से? तो किसी डीसी बंद परिपथ में तापमान स्थिर होने पर स्थिर तापमान किसी चालक तार में से प्रवाहित धारा उनके सिरों पर विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। उनके सिरों पर उत्पन्न लिखते हैं अपन, एक मिनट। उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समानुपाती होता है। विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध विलोमानुपाती किसके? धारा के प्रतिरोध विलोमानुपाती होता है। यानी कि धारा का मान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस का मान अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? कम होगा। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जबकि धारा का व वोल्टेज का जो संबंध होता है वो एक दूसरे क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए? डीसी बंद होना चाहिए परिपथ, उसके साथ में तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, और भौतिक परिस्थिति होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार से नहीं कि तापमान परिवर्तन हो रहा है तो ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा। और क्या होना चाहिए? डीसी बंद परिपथ होना चाहिए। अगर तापमान घटता बढ़ रहा है तो नियम काम नहीं करेगा। अगर इस प्रकार से है तो वोल्टेज व धारा का मान दोनों का समानुपाती होगा हमेशा। किस प्रकार से? I समानुपाती B। ये क्या कहता है? ओम्स रूल कहता है। ओम्स रूल क्या कहता है? कि I समानुपाती B, यानी धारा के समानुपाती होता है क्या? वोल्टेज। ये क्वेश्चन बहुत आता है, I समानुपाती B। ये बहुत मोस्टली है, अपन पढ़ रहे हैं। तो अब अपन को क्या समानुपाती का चिन्ह हटाना है। ये क्या है? नियतांक है, नियतांक। अब अपन इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? I बराबर B/R। देखो बन गया ना। यानी कि धारा प्रतिरोध को क्या है? विलोमानुपाती। यानी कि धारा का मान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। जबकि B और I क्या है? समानुपाती है। तो I बराबर क्या हो जाता है? B/R। I बराबर B/R। I क्या है? यहाँ पर विद्युत धारा है जिसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और B का है वोल्टेज जिसका मात्रा क्या होता है? B। ठीक है। उसके बाद में R है। R क्या है? प्रतिरोध है जिसका मात्रा क्या होता है? ओम। तो I है धारा, B है वोल्टेज और R है प्रतिरोध। इसका मात्रा क्या होता है?
एम्पियर, जबकि इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर को अपन ए से दर्शाएंगे, बी वोल्टेज को बी से, और ओम को इस प्रकार। यानी कि कोई भी माप अपन को देनी है, कोई भी मतलब अपन को कोई भी आंसर आता है, मतलब कहीं पर भी हर अपन को ए और बी और ओम, यानी कि उसका मात्रक हमेशा लगाना है। अगर मात्रक नहीं लगाएंगे तो अपन को क्या पता लगेगा कि ये ओम बोल रहा है, वोल्ट बोल रहा है, एम्पियर बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इसलिए मात्रक हमेशा लगाना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से 20 एम्पियर 50 ओम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या बन गया? I बराबर B बटे R। इससे अपन और सूत्र बना सकते हैं। किस प्रकार से? एक ट्रायल एंगुलर है, मतलब त्रिभुज का आकार क्या है, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसको। देखो इस प्रकार को इसमें टी बना दीजिए, एक त्रिभुज को चुन लेंगे, उसके बाद में इसमें क्या बना देंगे? टी। तो ये क्या है? ऊपरला बी, और नीचे क्या है? आई और आर। अब इससे बनाएंगे अपन एक, किस प्रकार बनाएंगे? बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। देखो ये बी हो गया, इसके ये दोनों क्या है? गुणनफल। और आई बराबर क्या होता है? बी बटे आर। आई बराबर ये बी है, नीचे बटे में आर है, तो बी बटे आर। तो नीचे नहीं दिख रहा यार, एक मिनट। तो है ना, ये क्या हो जाएगा? आई बराबर बी बटे आर और आर बराबर बी बटे आई। देखो ये बन गया। आई बराबर क्या होगा? बी बटे आर, और आर निकालना है अपन को तो बी बटे आई, और बी निकालना है तो आई इंटू आर, दोनों बन गए। इसी प्रकार से इससे बनना है। देखो बी बराबर, इस बी बराबर निकालेंगे अपन तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके नीचे अपन क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। तो बी बराबर आई इंटू आर। अगर हमको आर निकालना है तो बी क्या चल जाएगा? नीचे, तो आर बराबर बी बटे आई। नहीं दिख रहा यार, ये फिर नहीं दिख रहा। तो आर बराबर बी बटे आई बन गया ना। तो ये सूत्र अपन को किसी प्रकार से बना सकते हैं। देखो ये सूत्र सबको समझ में आया ना, किस प्रकार से बनाया अपन ने? एक सूत्र से अपन किसी प्रकार सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, इससे क्वेश्चन करेंगे 2 3 एक। समझ में तो आ रहा है सबको? समझ में आना चाहिए बस, है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे आप, आपको निष्पक्ष के लिए कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये सूत्र बनाया था आई बराबर बी बटे आर। इसी से अपन सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कि आर का मान कितना है? 5 ओम है। देखो 5 ओम, मैंने क्या बोला? मात्रक हमेशा लगाना है, तभी तो पता लगेगा ये ओम में है वोल्ट में। 5 ओम, किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, व सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इससे बना सकते हैं आई बराबर बी बटे आर। तो अपने पास क्या का मान है? बी का मान है, और एक है आर का मान। अपन को क्या निकालना है? आई का मान निकालना है। तो आई बराबर बी का मान है 100, आर का मान कितना है? 5। तो अपना आई का मान कितना आ जाएगा? 20। क्या 20 क्या है? 20 एम्पियर आ गया ना।
तो आई का मान क्या आ जाएगा 20 एम्पियर। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है और प्रतिरोध का मान 20 ओम है, तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? इसी से अपन सूत्र बनाएंगे। तो B बराबर अपन ने बनाया था I इंटू R, और एक बनता है कौन सा? R बराबर V बटे I। ये क्या है? 3 सूत्र हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको यार, अपन थोड़ा इसमें इंक बदल लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है? सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालेंगे? B बराबर I इंटू R, क्योंकि ये फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है, B बराबर I इंटू R। तो B का मान अपन को निकालना है, तो I बराबर क्या है अपना? कितना है? 10 एम्पियर इंटू प्रतिरोध का मान कितना है? 20। तो अपना हो जाए कितना? 200 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया सब? अपन इसी प्रकार से कितने भी सवाल बना सकते हैं, कितने भी। समझ में आया सबको? रब कर दूं? नोट डाउन कीजिए सब क्वेश्चनों को, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। और कहीं पर भी किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, अगला है, इस प्रकार से अपन देखते हैं इसमें, अगर धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान होगा, अगर धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध मान क्या होगा? कम। किस प्रकार से? I बराबर B बटे R, क्योंकि धारा का मान क्या हो रहा है? बढ़ा दिया है अपन ने, तो प्रतिरोध मान क्या होगा? कम। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। एक का मान बढ़ रहा है तो एक का मान क्या होगा? घटेगा। इसी प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला है, अगर प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? इसी प्रकार से अपन देखेंगे इसका, अगर प्रतिरोध का मान क्या कर दिया? आधा। आधा का मतलब क्या है? 1/2। तो अपना क्या है? I बराबर B बटे R। तो B का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो अपन क्या 1 मान सकते हैं। तो क्या होगा? I बराबर 1/R। R का मान कितना दिया है अपना? 1/2, आधा दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान क्या है? आधा कर दिया गया। तो धारा का मान क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का मान आधा कर देंगे अपन, तो I बराबर 1 बटे, ये क्या हो गया? आधा। इस प्रकार से देखो, 1 बटे आधा। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो I का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना। अगर प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए तो धारा का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना। अगर प्रतिरोध का मान 4 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि दोनों को क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से अपन किसी प्रकार से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बस अपन को तो फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा है फॉर्मूला अपना? I बराबर B/R। इसी से फॉर्मूला आप किसी प्रकार से बना सकते हैं। ओके, तो अपना ये प्रतिरोध वाला, ओम का नियम वाला है, सारे कंप्लीट हो गए। और कल अपन देखेंगे इससे जो भी आगे है। तो बताना कैसी क्लास लगी अपन को, और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। ओके।